अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन मैंने मिस किया, वो इसलिए कि शायद आज कोई डिसीजन आ जाए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, लेकिन एक दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा कौम को, एक दिन और रुकना पड़ेगा और गलियों मोहल्लों में, दफ्तरों में और घरों में एक दिन और ये डिस्कशन जारी और सारी रहेगी कि इसका क्या डिसीजन आने वाला है, इसमें कौन हमारे मुल्क का गद्दार है, किसने आइन तोड़ा है, कौन इस सारे सिनेरियो में मासूम है और जो जजेस हैं उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये अपने अपने तय हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है, जो चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि डिसीजन कोई भी आए, 2-3 दिन हो गए हैं, मुल्क हमारा जो है ना वो ऐसे ही है जैसे पूरी की पूरी हमारी जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं और जो सिस्टम है वो हवा में लटका हुआ है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज बाहर सूरत इसका डिसीजन जो है वो हो जाना चाहिए था। जो भी ये मैंने पहले भी देखा है और इस दफ़ा भी जो ये हमारी कोर्ट के अंदर जो डिस्कशन होती है और उसके टीजर्स बाहर आते हैं, उसके कुछ चीज़ें बाहर आती रहती हैं, तो उससे मुझे लगता ये है कि ये जो हमारे जजेस साहबान हैं उन्होंने ये चीज़ देखी हुई है कि एक जज अगर एक टीज़र भेजता है उससे एक ओपिनियन बिल्ड होता है कि शायद ये डिसीजन इस तरफ जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद एक और जो टीज़र है या एक बयान है किसी दूसरे जज का वो इस तरह आ जाता है, तो लगता है कि नहीं ये जो फैसला है इसको शायद इस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन बाहर सूरत ये मुझे लग रहा है कि कल अपने इख्तिताम को पहुंचेगा ये जो सिचुएशन है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो देखते हैं इसका डिसीजन क्या होता है। लेकिन जो अपना ख्याल है वो ये है कि इसका डिसीजन अगर तो डिप्टी स्पीकर के हक में आता है तो ये लग रहा है, ये एक माइंड सेट है कि इस तरह के मामलात, इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें आइंदा भी असम्बली का हिस्सा रहेंगी, असम्बली में होती रहेंगी और इस तरह के मामलात बार बार सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। और अगर ये डिसीजन जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उनके हक में आता है, उनके खिलाफ आता है और उनको बताया जाता है कि नहीं ये इनके कार्य इख्तियार में नहीं था और ये इन्होंने अपना गलत प्रैक्टिस की है अपने इख्तियार को। तो जी ये मामला ये है कि पंजाब के अंदर भी सूरत हाल जो है ना वो कोई इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि कल का दिन है और कल के दिन वहाँ भी दोबारा वोटिंग की तरफ जा रहा है। जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि उसमें नून लीग जो अपना कैंडिडेट है उस को मतलब वो उनका कामयाब होगा। जो फिगर्स जो नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा कर दी गई वहाँ भी जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर मामलात हो गए हैं। अगर इस तरह का कोई सूरत हाल हुई तो वो तो ज़ाहिर फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन जो बज़ाहिर फिगर्स हैं, जो बज़ाहिर नंबर्स हैं, वो नून लीग के पास इतने हैं कि वो और उसके अतादियों के पास इतने हैं कि वो अपना उसको विन करें। एक बात जो तय है, जो बात कंफर्म है वो ये है कि इलेक्शन 3 माह में हो या 6 माह में हो, इलेक्शन इसी साल में हो जाएंगे। मतलब जो लग रहा है, जो बज़ाहिर सिनेरियो बन रहा है कि अगर हुकूमत की तरफ से बनाई गई गेम प्लान के मुताबिक अगर मामला हुआ तो इलेक्शन 3 माह में हो जाएंगे। और अगर अपोजिशन इसको विन करती है मामले को और वो इक़्तिदार में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल के अंदर वो भी 3-4-5 माह या 6 माह से ज़्यादा इसको गवर्नमेंट को रन कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो भी 6 माह के बाद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। तो अब अगले इलेक्शन पे बात करना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो यही है।
मेरी तरह आप भी दुआ कीजिए कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस माहौल से और इस जो टेंशन का एक सूरत हाल बनी हुई है से निकले, ताकि हम जल्द अज जल्द स्टेबिलिटी की तरफ जाएं।